पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72, जिसे क्षमा याचना कहते हैं। अगर कोई किसी का बहुत बड़ा डेथ सेंटेंस हो या उम्र कैद की सजा हो, तो वो उसको एक मौका दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट से क्षमा याचना कर पाए। अगर वो थोड़ा सा ठीक हो गया या उसका क्षमा याचना सही होगा, तो उसके केस में प्रेसिडेंट उसे क्षमा याचना 5 तरीके से दे सकते हैं। उसका 5 तरीका ये है: पार्डनिंग, कम्यूट, रिमाइट, रिस्पाइट, रिप्राइव। 5 तरीके से उसे क्षमा याचना दिया जा सकता है। उसका वो वैलिड है, वो कुछ सुधर गया हो तो। ये एक नैतिक व्यू से देखा जाता है। तो इसमें क्या है, इसे मर्सी पिटिशन भी कहते हैं और क्लेमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इसमें पार्डनिंग पावर में क्या है, कंप्लीट पार्डन, मतलब क्या है कि कंप्लीट तरीके से उसे क्षमा याचना दे देना। दूसरा है कम्यूट में वही क्या होगा, अगर बहुत बड़ा उम्र कैद की सजा है तो उसे कुछ और कम कर देंगे, उसका सजा को कम कर दिया जाएगा। रिमाइट का मतलब है बस टाइम कम कर दिया जाएगा, उसका पनिशमेंट वही रहेगा बट टाइम कुछ दिन के लिए, अगर डेथ सेंटेंस है तो कुछ दिन के लिए और उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो ये रहेगा, मिशन वही रहेगा। रिस्पाइट बहुत ध्यान रखना है। रिस्पाइट प्रेग्नेंट लेडी के केस में होता है और मेंटल इलनेस के केस में उसका जो पनिशमेंट होता है उसको कम कर दिया जाता है। ये उसमें लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रेग्नेंट लेडी होना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन होना चाहिए और मेंटल इलनेस। दूसरा है रिप्राइव में होता है टेम्पररी पर्पस के लिए उसको क्षमा कर देना। मान लेते हैं किसी की बेटी का शादी है, तो उस तरीके से वो कुछ दिन के लिए जा सकता है और फिर आ जाएगा, तो ये होता है रिप्राइव। ये 5 क्षमा याचना है जो प्रेसिडेंट से को पिटीशन भेजा जा सकता है। फिर प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो ये चीज को मानते हैं या नहीं। पर ये 4 केस में हो सकता है। ये हो सकता है ट्रायल में ना हो, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड हो, मतलब वो उस ट्रायल में ना हो, उसका सारा केस खत्म हो, मतलब उसमें सारा केस लागू हो गया होगा कि वो कन्विक्टेड है। दूसरा है ओनली फॉर यूनियन लॉ के केस में होगा। यूनियन लॉ वो होता है जो बहुत बड़ा केस होता है, जैसे राजीव गांधी वाला केस था, जिसमें था कि उन्हें जो एसिसिनेटेड थे, जिसके द्वारा उसे क्षमा किया जाए या ना किया जाए, जैसे निर्भया केस में था। तो ये सब यूनियन लॉ में होता है। दूसरा होता है मिलिट्री कोर्ट में। अब अभी आगे हम पढ़ेंगे गवर्नर को, जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उन्हें भी पार्डनिंग पावर होता है, पर वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं कर सकते। पर प्रेसिडेंट के हाथ में मिलिट्री कोर्ट में वो ये पावर है कि वो मिलिट्री कोर्ट में भी जो जिनको ये सेंटेंस है वो क्षमा याचना कर सकते हैं प्रेसिडेंट के सामने में। दूसरा है इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, जिसको डेथ सेंटेंस मिला है वो भी ये मर्सी पिटीशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के सामने में। तो ये आर्टिकल 72 था। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।